इंदौर में एयरपोर्ट को मिली एक और नई सौगात। दरअसल कोरोना के बाद जिस तेजी से हवाई यात्रा बढ़ी है उसको देखते हुए यात्रियों की सुविधा देने के लिए एयर ब्रिज का उद्घाटन आज इंदौर सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट सान्याल भी मौजूद थे। सांसद शंकर लालवानी एरो ब्रिज को मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया है। साथ ही आने वाले समय में 2 और एरो ब्रिज इंदौर को मिलने वाले हैं। उन्होंने साथ ही यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक पार्किंग भी लगाई है। इसके पहले सांसद लालवानी ने पत्रकारों को बताया कि इस नई ऑटोमेटिक पार्किंग भुगतान मशीन द्वारा यात्री जितने देर यहां रुकेंगे उतना ही उन्हें भुगतान करना होगा। ये सुविधा पहले मुंबई और बेंगलुरु में थी और अब तीसरा शहर इंदौर बना है जहां ये ऑटोमेटिक पार्किंग सुविधा मिलेगी। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इससे पहले लोगों को पार्किंग के लिए बहस करना पड़ती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक मशीन के चलते नहीं करना होगी। खास बात यह है इस मशीन के साथ कार्ड के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। मशीन ऑटोमेटिक भुगतान करेगी। वहीं इंदौर में नई एयरलाइन सामने को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नई एयरलाइन का बेस भी इंदौर ही रहेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बजट में भी कहा था कि छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि लोग जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें। इस नई एयरलाइंस की खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के 2 से 3 शहरों से कनेक्ट होगी। ये मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी सौगात है, खासकर इंदौर के लिए। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले हवाई सफ़र केवल पैसे वाले लोग ही कर सकते थे, अब आम आदमी भी हवाई सफ़र का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो हवाई चप्पल पहनता था वो अब हवाई सफ़र भी कर सकता है। वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर सान्याल ने कहा कि फ्लाइट एयरलाइंस का प्रूफिंग फ्लाइट है जिसमें दिल्ली के अधिकारियों और उनके खुद के अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये प्रूफिंग फ्लाइट विशेष फ्लाइट होती है जिसको प्रसारण किया जा रहा है। ये फ्लाइट हैदराबाद से उड़ान ले चुकी है और नागपुर भोपाल होते हुए 3 बजे इंदौर पहुंचेगी। कहा कि आने वाले नए साल से हमारे फ्लाइट देंगे एयरलाइंस का एक बड़ा उड़ान भरेगी और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के छोटे शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा। खासतौर पर बार एसोसिएशन को लिखित में दिया गया था जिसमें जबलपुर और भोपाल को कनेक्ट करने जैसी बातें लिखी थी और उम्मीद है कि आने वाले समय में जबलपुर और भोपाल को भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। फिलहाल 5 फ्लाइट यहाँ रहेंगी और ये विभिन्न शहरों में प्रसारित होंगी। वहीं कोरोना काल के बाद से एयरलाइंस में उड़ानों में आई कमी को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल ने कहा कि फिलहाल 50 उड़ानें प्रतिदिन यात्रियों के लिए आने जाने के लिए हो रही हैं। मार्च में बंद होने के पहले करीब 100 उड़ानें प्रतिदिन इंदौर से प्रसारित होती थीं, जिसमें लगभग 9,500 यात्री हवाई सफर करते थे और 100% यात्रा उड़ानें होती थी। फिलहाल कोरोना काल में इसका आंकड़ा 75% के आसपास हो गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन आने के बाद हवाई यात्री और एयरलाइंस आंकड़ा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में उड़ानें भी बढ़ाई जा सकती हैं। सर, आज इंदौर एयरपोर्ट पे क्या-क्या सौगातें दी आपको? आज इंदौर एयरपोर्ट पे एरो ब्रिज जो कि तीसरा एरो ब्रिज है और जिस प्रकार से धीरे धीरे हवाई जहाज की हमारे एरोप्लेन की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसकी सुविधा देने के लिए देखिए इससे समय भी कम लगता है और सीधे अप्रोच वहाँ होती है, न लेडर लगाना पड़ती है न कनेक्टिविटी लगाना पड़ती है, सीधे आप एरो ब्रिज से आ सकते हैं। तो पूर्व में 2 लगी हुई थी, तीसरी है, पर जिस प्रकार आने वाले दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है यात्रियों की भी और एयरलाइंस की भी, और उसको ध्यान में रखते हुए 2 और अप्रूवल हुई है। मुझे लगता है कि अब ये 2 जो बन जाएगी तो उसको मिला के 5 हो जाएगी। एक मीडियम साइड एयरपोर्ट के लिए सबसे अच्छी सौगात है और सबसे ज़्यादा सौगात है इंदौर जो 2 टायर सिटी है उसके हिसाब से। एक तो वो, दूसरी जो सुविधा मिली है वो ये मिली है कि यहाँ पर पार्किंग को लेकर जो थी, पार्किंग को लेकर यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है कि जो कि ये जितनी देर आप रुकेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा। और ये भी पूरे देश में बम्बई और बेंगलोर के बाद हमारा इंदौर तीसरा शहर है जहाँ है लोगों को खड़े रह के ये बहस नहीं करना पड़ेगी कि आधा घंटा हुआ कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटा हुआ, कितने पैसे दूँ। मशीन ऑटोमेटिक करेगी और इसमें आप चाहें तो कैश भी कर सकते हैं और कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। और आज एक एयरलाइंस भी आने वाली है दोपहर को, वो भी उसका बेस इंदौर रहेगा, वो भी नई एयरलाइंस है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो धीरे धीरे एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा था कि लोग अब, पहले ऐसा था कि सफ़र जो हवाई जहाज़ में सफ़र था वो बड़े लोगों का था, लेकिन उन्होंने कहा अब हवाई जहाज़ का सफ़र आम लोगों के लिए, जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज़ में भी बैठ सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था। और उन्होंने इस बार के बजट में भी कहा था कि छोटे छोटे शहरों में कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि लोग जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचे। जो नई एयरलाइंस आ रही है वो हमारे मध्य प्रदेश के 2-3 शहरों में कनेक्टिविटी होगी
तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी सौगात है, खास करके इंदौर के लिए एक नई सौगात है। आज फ्लाई बिग एयरलाइंस का प्रूविंग फ्लाइट है, जिसके अंदर डीजीसीए के अधिकारी और उनकी खुद के अधिकारी होंगे। प्रूविंग फ्लाइट ऐसे विशेष फ्लाइट होते हैं जिसको प्रचालन की दृष्टि में कुछ सरप्राइज दिया जाता है और देखा जाता है कि वो सब ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं प्रचालन। तो फ्लाइट हैदराबाद से उड़ चुकी है अभी। वो हैदराबाद से नागपुर उतरेगी, नागपुर से भोपाल के ऊपर रहते हुए इंदौर डाइवर्शन करते हुए यहाँ करीब 3 बजे जाएगी। पहले इनको 1 बजे आना था और ये प्रथम, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट करने के बाद ये प्रथम यहाँ पे प्रूविंग फ्लाइट आएगी और प्रूविंग फ्लाइट की डीजीसीए का एक्सेप्टेंस होने के पश्चात मेरे ख्याल से ये लोग डीजीसीए को अपने शेड्यूल प्रदान करेंगे और शेड्यूल के एक्सेप्टेंस के बाद ये फ्लाइट चालू हो जाएगी। तो ऐसे करके आज, क्योंकि मेरे ख्याल से आज 4 तारीख है ना, आज 4 तारीख है, तो मैं ये समझती हूँ कि दिसंबर या नए साल में हमारे फ्लाई बिग एयरलाइंस एक बड़ा उड़ान भरेगी और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश की छोटी शहरों को भी ये लोग लिंक करने वाले हैं। मैंने खास करके मेरे तरफ से, क्योंकि बार एसोसिएशन ने हमको लिखित में दिया था, मैंने जबलपुर की बात भी उनको कही है, तो आशा करती हूँ भोपाल जबलपुर ये कनेक्ट करेगी। तो इनकी यहाँ पे बेस ये लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में 5 फ्लाइट यहाँ रहेगी, तो 5 फ्लाइट लेकर ये विभिन्न शहरों में प्रचालन करेंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।